हाय एवरीवन, अगर आप नवंबर 22 में सीए इंटर का एग्जाम्स देने वाले हो, मे बी आप बोथ ग्रुप देने वाले हो या ओनली ग्रुप 2 देने वाले हो और आपके प्रिपरेशन में जो अपना पेपर 7 है, ईआईएसएसएम वाला जो अपना सब्जेक्ट है, जो अपना पेपर है, उसमें कहीं पे कुछ भी लक्यूना रह गया है तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें मैं सारा पॉइंट्स कवर कर लूंगा। ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है अगर आप नवंबर 22 में सीए इंटर का एग्जाम देने वाले हो एंड आप पेपर नंबर 7 ईआईएसएसएम का एग्जाम दोगे या देने का सोच रहे हो। करेक्ट। तो किन लोग के लिए रेलेवेंट होगा? नंबर 1, आपने सोचा था ईआईएसएसएम पढ़ना है पर अभी तक पढ़ नहीं पाए, टाइम नहीं मिला, उन लोग के लिए। नंबर 2, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ा, पढ़ने का ट्राई किया पर हुआ नहीं, बहुत टाइम लग रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ पा रहा है। या नंबर 3, पहले पढ़ा हुआ है पर उतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, चीजें याद नहीं रह रही, डिफिकल्ट टू रिमेंबर, डिफिकल्ट टू मेमोराइज। तो इन सब के लिए, इन शॉर्ट, अगर आपके ईआईएसएसएम के प्रिपरेशन में कहीं पे कुछ लैक्यूना है तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। तो यहां पे हम लोग किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को डिजाइन करेंगे? 3 स्टेप में, 3 स्टेप में अपना प्रिपरेशन डिजाइन होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और मेमोराइजेशन एंड लर्निंग। सबसे पहले अपने क्या करेंगे? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर में फोकस करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज आपका तभी सॉल्व हो पाएगा। आपको भी पता है ईआईएसएसएम एमसीक्यूज में, उसमें एमसीक्यूज आते 30 मार्क्स के, 15 ईएस 15 एसएम। तो यहां अपना फर्स्ट फोकस होगा एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेना, फॉर जो एमसीक्यूज में तो बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगा और आपको चीजें याद रखने में, जो रिटन एग्जाम है उसमें जो पॉइंट्स आपको लिखना है वो याद रखने में, तब आप याद बेटर कर पाओगे जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिला। दैट्स नंबर 1। साथ में हम लोग क्या कवर करेंगे? सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं लेंगे, संग में ही हम लोग चीजों को याद करते हुए चलेंगे। विल फोकस ऑन मेमोराइजेशन एंड लर्निंग। अलग अलग न्यूमोनिक स्टोरीज वगैरह के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग मेमोराइजेशन एंड लर्निंग पे फोकस करेंगे। तो ये है अपना एक स्टेप, ये तो बस एक स्टेप था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस मेमोराइजेशन लर्निंग फोकस। उसके बाद बार बार हम लोग को चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जैसे जिस बुक से हम लोग पढ़ेंगे, जो बुक से पढ़ेंगे, ईआईएस का जो बुक होगा, एसएम का जो बुक होगा, 2 बुक्स, एक ईआईएस एक एसएम का रहेगा, उस बुक से हम लोग जब पढ़ रहे होंगे उसी से, बिल्कुल उसी से रिवाइज करते हुए चलेंगे। प्रॉपर एकदम उसी सीक्वेंस में हम लोग रिवाइज करेंगे ताकि आपको, आप वही जो चीज हमने पढ़ा है, जो चीज हमने लर्न किया है, ठीक वही हम लोग रिवाइज करें, उसी सीक्वेंस में रिवाइज करें ताकि जो अपना विजुअल मेमोरी है, जो पिक्चर के तरह चीजें याद रहती हैं, उसको अपने बूस्ट करेंगे, रिटेंशन बेटर रहेगा उस तरीके से। और फिर अपने प्रैक्टिस के ऊपर में फोकस करेंगे, एमसीक्यूज को, कई सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे एंड रिटन प्रैक्टिस थोड़ा होना जरूरी है। किस तरीके से ईआईएस में आंसर लिखना है, किस तरीके से एसएम में आंसर लिखना है, आप बोल लो टेस्ट की तरह। रिटन प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट फॉर्मेट में, ईआईएस में किस तरीके का आंसर होना चाहिए, एसएम के अंदर किस तरीके का आंसर होना चाहिए। एसएम में फोकस रहेगा थोड़ा केस स्टडीज के ऊपर, जिस तरीके का अपना आईसीआई का पैटर्न हो गया है, ठीक वैसा बिल्कुल आईसीआई के पैटर्न के हिसाब से अपने आंसर वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। तो कुल मिला के अपना प्रिपरेशन 3 स्टेप में डिवाइडेड रहेगा। पहला होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, लर्निंग फोकस, मेमोराइजेशन के साथ। नेक्स्ट फिर अपने फोकस करेंगे थोड़ा रिवीजन के ऊपर में, टाइम टू टाइम। और थर्ड फोकस अपना रहेगा प्रैक्टिस, एमसीक्यू और रिटन प्रैक्टिस दोनों। तो एग्जाम जो आपका नवंबर 22 में है, लेट से नवंबर में आपका एग्जाम चालू हो रहा है, ये अगस्त वाला मंथ सितंबर मिड की तरफ, ये अपना प्रिपरेशन वाला फेज होगा। लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें जाएगा। रिमेनिंग जो है अपना रिवीजन, प्रैक्टिस सेशंस, ये हम लोग सितंबर में चालू करके, सितंबर अक्टूबर जो 2 महीने आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे चीजों को, उसमें हम लोग साथ में चीजों को रिवाइज करेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा इस केस में। करेक्ट है। अब ये हम लोग करेंगे कैसे? देखो, इसके लिए इस बार नॉर्मली क्या होता है, पोस्ट रिजल्ट्स, जैसे लास्ट टर्म में भी ऐसा था, उसके पहले भी ऐसा था, ऐसा ही होता आया है हमेशा। जब रिजल्ट आता है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचता है, 2 महीना टाइप्स बचता है, 2.5 महीना बच जाता है। तो हम लोग एकदम फास्ट ट्रैक पे फोकस करते हैं बिकॉज टाइम बहुत कम रहता है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम रहता है। तो वापस से अगर अपने को पढ़ना है तो ढंग से नहीं पढ़ पाते। इस बार हम लोग क्या करेंगे, सिंस रिजल्ट भी पहले आ गया, थोड़ा सा टाइम है अपने हाथ में, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक फास्ट ट्रैक जो अपना रहता है उसमें आपको भी पता है टाइम फोकस ज्यादा रहेगा, टाइम बाउंड मैनर में अपने को पढ़ना पड़ेगा।
और जो अपना रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच में हम लोग आराम से पढ़ते हैं, सब चीज को बहुत बार ही रिवाइज कर लेते हैं, पर उसमें नेचुरल बात है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यहां इस समय जहां आप खड़े हो वहां टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहां मैं एक छोटा सा अमेंडमेंट किया हूं इस बार। इस बार हम लोग एक नया चीज करेंगे फॉर बेटर क्लैरिटी एंड बेटर मेमोराइजेशन, और अल्टीमेटली ट्राई करेंगे कि इससे अपना मार्क्स थोड़ा सा और बेटर हो पाए। कैसे, किस तरीके से हम लोग करेंगे, देखो एक ब्लेंड निकालने का ट्राई किया। एक ब्लेंड है ऑफ टाइम एंड क्लैरिटी। एक ब्लेंड अपने करेंगे फास्ट ट्रैक का जिसमें अपना टाइम फोकस ज्यादा रहेगा, और रेगुलर कोर्स का जिसमें अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हम लोग पढ़ के याद करके उसको बार बार रिवाइज करते हैं। फर्क ये है, फास्ट ट्रैक में हम लोग एक या दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, चीजों को याद करते हैं, हेडिंग्स और की पॉइंट्स याद करते हुए चलते हैं, कवरेज पूरा रहेगा, पूरा कवरेज रहेगा, बट वहां फोकस थोड़ा टाइम को दिया जाता है क्योंकि जल्दी सिलेबस खत्म करना है। रेगुलर कोर्स में फोकस ये रहता है कि वहां पे हम लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेते हैं एज कंपेयर टू फास्ट ट्रैक, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते हैं, तो नेचुरल बात है एग्जांपल्स एक दो के बजाय दो तीन हो जाते हैं एंड नंबर ऑफ रिविजन्स ज्यादा हो जाता है। फर्क इतना है, कवरेज दोनों में पूरा है, दोनों में बराबर है। तो इस बार हम लोग ने क्या फोकस किया है, फोकस अपना रहेगा एक ब्लेंड की तरफ में। ईआईएस जिसमें हम लोग क्या करेंगे पता है, ईआईएस को ले लेंगे फास्ट ट्रैक में, ईआईएस का हम लोग फास्ट ट्रैक पढ़ेंगे, जो 50 मार्क्स रहा वो फास्ट ट्रैक रहेगा आपका, और एसएम हम लोग करेंगे रेगुलर में। होगा क्या इससे, जब आप ये बैच कर लोगे एंड में आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने जल्दबाजी कहीं कुछ नहीं किया है, अच्छे से पढ़ा है। नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि यार फास्ट ट्रैक ही किया, तो मन में ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि 50 मार्क्स जो एसएम है वो प्रॉपर जिस तरीके से होना चाहिए वैसा हुआ, और 50 मार्क्स जो फास्ट ट्रैक है नेचुरल बात है टाइम कम है तो थोड़ा सा जल्दी किया बस, करेक्ट। तो एक बेटर कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में बैठोगे। तो इसमें किस तरीके से डिजाइन करेंगे, पहला तो ये देखो, एक अपना जो फोकस रहेगा वो इस तरीके से ये वाला रहेगा, जिसमें अपने क्या करेंगे, ईआईएस का फास्ट ट्रैक रहेगा जो 27 क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। 27 क्लासेस, हर क्लास 1 आवर 45 मिनट्स का रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। और एसएम का जो अपना एसएम जो हम लोग करेंगे वो रेगुलर सेंस में करेंगे, नॉर्मल जैसा होना चाहिए। केस स्टडीज का डिस्कशन होगा, बहुत सारा एग्जांपल्स, रिविजन्स, और अच्छे से उसको याद करते हुए प्रॉपरली चलेंगे। तो कुल मिला के 47 क्लासेस रहेगा। तो नॉर्मली फास्ट ट्रैक होता ईआईएस का एसएम का, वो कुल मिला के 39 क्लासेस होता। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 8 क्लास आपका ज्यादा है, जिसमें हम लोग एसएम को रेगुलर कोर्स में ले आएंगे, रेगुलर की तरह करेंगे, और ईआईएस फास्ट ट्रैक रखेंगे। तो इन 47 क्लासेस हम लोग प्रॉपरली ये पूरा 100 मार्क्स कवर कर चुके होंगे, प्रॉपरली विथ सम बेटर कॉन्फिडेंस। तो ये इस बार हम लोग करेंगे फॉर थोड़ा सा और बेटर प्रिपरेशन के लिए। और मान लो ये तो अपना एक आइडल कोर्स है, आइडल केस सिनेरियो है। मान लो अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, मे बी नहीं फास्ट ट्रैक ही करना है, 8 क्लास भी एक्स्ट्रा नहीं करना, फास्ट ट्रैक में ही जाना है, तो फास्ट ट्रैक आप जा सकते हो। वो ऐसे ईआईएस का जो पोर्शन है वो तो सेम चलेगा 27 क्लासेस का, और एसएम वाला जो है वो 12 क्लासेस आपको अलग से मिल जाएगा। ये एक तरफ हुआ। अगर मान लो आपको चाहिए कि नहीं रेगुलर कोर्स करना है, सारा अच्छे से करेंगे, तो ईएस का 42 क्लासेस है जो अभी बस चल रहा है, लास्ट की तरफ में है, वो आपको मिल जाएगा। और 20 क्लासेस जो हम लोग एसएम का रेगुलर में करेंगे वो तो आप बैच में ज्वाइन कर सकते हो, करेक्ट। तो इसका बैच हम लोग किस तरह से डिजाइन करेंगे, 8 अगस्त को हम लोग चालू करेंगे पहले एसएम के साथ। 8 अगस्त हम लोग चालू करेंगे एसएम के साथ, 20 क्लासेस का बैच रहेगा, एवरी डे उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे ईआईएस में, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, जैसे एसएम खत्म हो जाएगा ईआईएस में चले जाएंगे लगभग 28 सितंबर आप मान लो हम लोग बैच एंड कर देंगे। एग्जाम अपना चालू होगा नवंबर से, 45 डेज के पहले हम लोग बैच एंड कर देंगे। और इस चीज में ये रहेगा कि हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे संग संग में रिवीजन भी चलता जाएगा, तो आपका बैच के बाद वाला रिवीजन पीरियड इस सब्जेक्ट में कम लगेगा कि नेचुरली हम लोग एग्जाम के लिए ही ये बैच कर रहे हैं। क्लैरिटी है। तो ये अपना आइडल केस सिनेरियो हुआ। 8 अगस्त को चालू करेंगे एसएम के साथ 20 क्लासेस, उसके बाद चलेंगे ईआईएस का फास्ट ट्रैक साइंस में 27 क्लासेस, 47 में पूरा का पूरा 100 मार्क्स रैप अप। इसका टाइम जो है ये टाइम रहेगा एवरी डे सुबह 8:15 बजे, एवरी डे सुबह 8:15 बजे 8:20
8:15 8:20 AM, आप ऐसा समझ लो, करेक्ट। एवरी डे सुबह हम लोग करेंगे 8:15 8:20 पे। अगेन ये फेस टू फेस में भी रहेगा, लाइव ऑनलाइन में भी रहेगा, जिसका जीडी बैकअप मिलता जाएगा। फेस टू फेस लाइव ऑनलाइन मोड दोनों में है, उसका जीडी बैकअप भी रहेगा और वीडियोस भी अवेलेबल है, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, मोबाइल ऐप, जैसे आपको चाहिए बेसिकली वैसे अवेलेबल है, करेक्ट। तो मेन फोकस अपना ये बीच वाला बैच रहेगा, जिसमें ES 27 क्लासेस, SM 20 क्लासेस, क्लैरिटी है। इसका फीस है 4800। और मान लो अगर आपको चाहिए नहीं, हम लोग फास्ट ट्रैक ही करना है, 8 क्लास एक्स्ट्रा नहीं, तो आपके पास लेफ्ट साइड वाला कॉलम पे फोकस करना, वो फास्ट ट्रैक है। लेफ्ट साइड वाला फास्ट ट्रैक है, उस पे फोकस करना। ES तो सेम है, ES तो आपका सेम रहेगा, जो हम लोग ब्लेंडेड बैच में करेंगे, इसको हम लोग ब्लेंडेड बैच बोल दिए। ES सेम रहेगा। SM आपका 20 क्लासेस की जगह वो 12 क्लासेस में आ जाएगा, तो वो होगा अपना टोटल 39 क्लासेस का बैच, करेक्ट। जिसमें हम लोग ठीक है, पहले मैं ये भी बता देता हूं, और अगर आपको रेगुलर कोर्स करना है कि नहीं, सब अच्छे से करना है, तो ES 42 क्लासेस रहेगा और SM का रहेगा 20 क्लासेस। टोटल में 62 क्लासेस का ये आपको बैच मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग ब्लेंडेड में लाइव चालू करेंगे, फेस टू फेस लाइव ऑनलाइन वगैरह। 8 अगस्त से SM चालू करेंगे रेगुलर कोर्स की तरह, तो ये भी आप अटेंड कर सकते हो। अगर आप ये रेगुलर कोर्स वाला कर रहे हो तो आप 8 अगस्त को लाइव फेस टू फेस या लाइव ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। और ये जैसे ही खत्म हो जाएगा, आफ्टर दिस, ये तो पहला हुआ, इसके बाद हम लोग EIS का फास्ट ट्रैक में ये चालू कर लेंगे, करेक्ट। राइट आफ्टर दिस हम लोग EIS चालू कर लेंगे 27 क्लासेस में। तो अगर आप फास्ट ट्रैक ले रहे हो तो आप ये लाइव अटेंड कर सकते हो, करेक्ट। तो अगर ये इधर ब्लेंडेड के केस में, आप रेगुलर के केस में SM लाइव अटेंड किया जा सकता है, फास्ट ट्रैक के केस में आपका EIS लाइव अटेंड किया जा सकता है, और रिमेनिंग वाला जो पोर्शन है वो आप वीडियो में कर सकते हो, इन केस आपको इस तरीके से करना है तो। नहीं तो वीडियो ऑप्शन तो सारे में ही अवेलेबल है, जिस तरीके से जो आपका प्रेफरेंस है वैसे ले लो। क्लैरिटी है एकदम 100%। इसके साथ फी स्ट्रक्चर आपको यहां दिख जाएगा तीनों का। पहला फास्ट ट्रैक है 4300, फिर ब्लेंडेड वाला है 4800 और रेगुलर कोर्स है अपना 5600। ये अपना फीस है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहां दिख जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा। आप चाहो तो यहां कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी है। कॉल आप कर सकते हो 9831827268 के ऊपर में। मेल कर सकते हो, आपको कुछ भी पूछना है रंजन पेरीवाल क्लासेस 15@gmail.com पे आप मेल करके पूछ सकते हो, या वेबसाइट पे जा सकते हो www.ranjanperiwalclasses.com। जैसे आपको सही लगे आप कर लो। मेल करना है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, मेल कर लो, कॉल कर लो। और इसी पे आप परचेज भी इसी के थ्रू किया जा सकता है, नहीं तो एक जरिया है वेबसाइट। और कुछ भी अगर आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आई विल रिप्लाई। तो ऑल द बेस्ट एंड होपफुली ये आपके प्रिपरेशन को हेल्प करेगा। बाय बाय।